हेलो गाइस, वेलकम टू किंजू की रसोई। तो आज मैंने बनाई है मटर आलू की सब्ज़ी, जिसे आप आलू दम भी कह सकते हो, लेकिन डिफरेंट स्टाइल में मैंने बनाया है। तो ये मेरी मम्मी की बचपन की सब्ज़ी है। मेरी नानी मेरे घर आया करती थी तो अक्सर ये सब्ज़ी बनाया करती थी और मम्मी को सिखाया भी करती थी। तो आगे मैं बताती हूँ। तो पहले यहाँ पे मैं बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने 10 से 12 बेबी पोटैटोज़ लिए हैं, छोटे-छोटे बिल्कुल आलू, अभी नए मार्केट में आ रहे हैं तो। और इसे खलबत्ते में डाल के हम 2 से 3 बार इसे म क्रश करेंगे। तो ये देख सकते हो मैंने क्रश किया, आलू में पूरे तोड़ने नहीं है। इससे क्या है ना, इस सब्ज़ी की अपनी एक अलग पहचान है। और ये किसी को आप दोगे तो खाने के बाद ही बोलेगा ये आलू की सब्ज़ी है, ऐसे तो कहेगा अंडा करी है। तो सारे आलू को मैंने ऐसे कर लिया था और 1 कप मैंने यहाँ पे छिली हुई हरी ताज़ी मटर ली है। अगर आपके पास ना हो तो आप फ्रोज़न मटर भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 बड़ी चम्मच तेल ले लिया है, सरसों का तेल। मैं ये सब्ज़ी सरसों के तेल में बना रही हूँ। तो आप चाहो तो कोई और सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये सब्ज़ी सरसों के तेल में ही अच्छा लगता है। जिसमें मैंने 2 तेज़पत्ता डाला है और 2 लाल मिर्ची डाली है और 1 टीस्पून जीरा डाला है। जब ये अच्छे से चटक जाए तो इसमें हम क्रश किया हुआ आलू डालेंगे। तो क्रश करने में इसे ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है, 1 से 2 बार आप इसे खलबट्टे में रख के मारोगे तो वो क्रश हो जाएगा। कोई टूट भी जाते हैं, बट हमें केयरफुल रह के करना होता है। मैंने आलू छीला है यहाँ पे, क्योंकि ये नए आलू थे तो मैंने छील दिया है। अगर आप पुराने आलू से बनाते हो या उसकी मोटी परत हो तो छिलके वाले आलू से भी आप बना सकते हो बिना छीले, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। मेरे पास वो थे नहीं, नए वाले पहाड़ी आलू थे, तो मैंने इसे छील दिया है, क्योंकि धोने के टाइम पे छिलका निकल ही जाता आधा से ज़्यादा, तो इसीलिए। तो इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे बिल्कुल लाल होने तक। तो इसमें मैंने 2 प्याज डाल रही हूँ मैं, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया था, 2 मीडियम साइज़ के प्याज। तो वो इसमें डालेंगे जब हमारा आलू गोल्डन फ्राई हो जाएगा तो इसमें डालेंगे और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। बगल में आप देख सकते हो एक छोटी सी कटोरी में मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च खलबट्टे में ही कूट के डाला है। तो 7 से 8 लहसुन के क्लोव्स थे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा था और 2 से 3 हरी मिर्च थी। तो अभी हम इसे ढक के पहले पकाएंगे, क्योंकि पूरे होल आलू है, पूरा आलू है, तो इसे ढक ढक के पकाना होता है, तो ये अंदर तक पक जाएगा। तो मेरी मम्मी बार बार उबाल के बना देती थी, तो इसीलिए नानी जब भी आती थी तो वो सिखाती थी ऐसे, सिलबट्टे पे वो करती थी, खलबट्टे में नहीं। तो सिखाती थी कि ऐसे बनाओगी तो इसका टेस्ट 2 गुना बढ़ जाएगा। तो इसे हम अच्छे से बीच बीच में चलाते रहेंगे। आप मीडियम साइज़ के आलू से भी बना सकते हो, उसकी आप 2 टुकड़ी भी कर सकते हो। तो जैसे मैंने भी क्रश किया वैसे भी कर सकते हो, बट बेबी पोटैटोज़ की बात ही अलग होती है। इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे। फिर मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून। घर के बेसिक मसाले हैं जो सभी के घर में रहते हैं। काली मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, भुनी हुई जीरा का पाउडर हाफ टी स्पून। आपके पास अगर भुनी हुई जीरा का पाउडर ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। और 2 मैं टमाटर प्यूरी डाल रही हूँ, 2 टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली थी। और 1 टीस्पून गरम मसाला, धनिया पाउडर मैंने 1 टीस्पून भर के डाला है इसमें। इसे हम अच्छे से चला देंगे। यहाँ पे मसाले में मैं पानी नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 2 टमाटर की प्यूरी बनाई थी, तो ये ऑलरेडी मसाला उसमें मिक्स हो गया। तो इसे भी हम ढक के अच्छे से पका लेंगे। 1 कप मैंने जो मटर लिया है वो भी मैंने साइड में रखा हुआ है अभी। वो जब मसाला भुन जाएगा हमारा तो हम डालेंगे। तो ये रेसिपी आप लोग ज़रूर से ट्राई करना। इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ और पूरी के साथ भी खा सकते हैं। ये मैं यहाँ पे 1 टीस्पून काश्मीरी मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और यहाँ पे जो 1 कप मैंने मटर लिया था मैं वो डाल रही हूँ।
तो आज मैंने बिल्कुल अपनी नानी के स्टाइल में बिल्कुल डिफरेंट सब्ज़ी बनाई है। आप लोग रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना। यहाँ पे मैं याद दिला दूँ, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे मैंने मसाला भून लिया है। तो इसमें मैं ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, लटपटी बना रही हूँ। मसाला भूनने के बाद मैंने इसमें 1 कप पानी डालना है और इसे ढक के जब तक हमारा आलू पके तब तक हमें इसे पकाना है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, ये जल्दी ही बन के तैयार हो जाता है। बस मटर को आप पहले से छील के रखें। यहाँ पे मैं 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून, जैसा मैंने पहले बताया था कि गरम मसाला भी हम डालेंगे। आपके पास अगर किचन किंग हो, चिकन मसाला हो, सब्जी मसाला हो तो गरम मसाला की जगह आप वो भी यूज कर सकते हैं, अगर गरम मसाला का पाउडर ना हो तो। इसे हम अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ दे, फिर हम पानी ऐड करेंगे इसमें। तो आलू मटर की सब्जी और पूरी मिल जाए तो उसकी क्या ही बात है, तो मैंने इसके साथ पूरी भी बना दी थी। मसाला अब हमारा धीरे धीरे भुन गया है। इसे थोड़ा सा 2-3 मिनट हम और इसे भून लेंगे। और इसमें अब मैं 1 से 1.5 कप जितना मैं पानी डाल रही हूँ। मैं पूरी के साथ बना रही हूँ तो मैं इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं बना रही हूँ। अगर आप चावल के साथ बनाएं तो इसमें आप 2 से 2.5 कप पानी डालें। चावल के साथ भी ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। कमेंट करके आप लोग बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी और प्लीज़ आप लोग रेसिपी ट्राई करना। उबाल के आलू दम बनाना आप भूल जाओगे जब ये रेसिपी ट्राई करोगे तो। और एक्चुअली ये बनता है रेड वाले छोटे छोटे आलू से छिलके के साथ, बट मेरे पास वो नहीं था तो मैंने नए वाले पहाड़ी आलू से ही बनाए हैं, जो वाइट वाले आलू होते हैं। अगर आप लोगों के पास रेड वाले बेबी पोटैटोज हो तो बिना छिले आप उससे बना सकते हो। तो ये देखिए सब्ज़ी में क्या कलर आई है, और कोई देख के ये नहीं बता सकता ये आलू की सब्ज़ी है। जो कोई भी देखेगा तो वो ये बोल सकता है कि ये अंडा करी है। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी जो वीडियोज़ हैं जाए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें अगर आपको और भी रेसिपीज़ देखनी है तो। ये मैंने पूरी के साथ सर्व किया है तो वो भी मैंने आपको सर्व करके भी दिखा दिया। तो ये देखिए लग रही है ना बिल्कुल अंडे करी जैसी आलू की सब्ज़ी। तो नए आलू हो तो आप लोग ज़रूर से बनाएं। अभी सीज़न गया नहीं है, अभी मिल रहा है मार्केट में नया आलू अभी भी। तो पुराने आलू आने से पहले आप नए आलू से ये रेसिपी ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।